आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फार्म हाउस की सोसाइटी। और जो फार्म हाउस की सोसाइटी वाकई आपके लिए एक वो चीज़ लेकर आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा दे, क्योंकि हर आदमी का ख्वाब होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जिसमें कि मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को सुकून हो, हेल्दी लाइफ हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक फार्म हाउस को शोकेस करने आया हूँ। फार्म हाउस की वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ। तो फार्म हाउस में दोस्तों देखिए, मैं दिखाने वाला हूँ कि फार्म हाउस बेसिकली होता क्या है। जो लोग फार्म हाउस में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को एक्चुअल जीते हैं और ग्रीनरी के पास रहते हैं। वो अपना ही उनका एक छोटा रिजॉर्ट होता है। दिल्ली से लगा, ये दिल्ली से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ये फार्म हाउस स्थित है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको लेकर आया हूँ इस फार्म हाउस के अंदर। ये फार्म हाउस बेसिकली आप के सपनों का एक घर कह सकते हैं, या हर आदमी इमेजिन करता है कि हमारे सपनों में या हमारी अपनी असल ज़िंदगी में ऐसा हमारा एक लिविंग हो जहां हम ग्रीनरी के करीब हों, जो नेचर के करीब हों, जहां हम एक रिजॉर्ट वाला फील ले सकें, जो बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम पहाड़ों पे कहीं दूर जाकर अपना एक फील लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये फार्म हाउस की सोसाइटी में एक फार्म हाउस का व्यू देख सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी, लश ग्रीनरी जो वेरी आई कैचिंग है। और उसमें मुझे लगता है कि एक आपको अलग ही रिलैक्स मिलने वाला है, एक अलग ही सुकून मिलने वाला है, जो कि अभी तक मैं समझता हूँ आपको शहर वाली ज़िंदगी के मुकाबले ये वाली ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल और हेल्दी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि हमें और दुनिया में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं काम कहीं भी हो, लेकिन लिविंग हमारी नेचर के करीब हो, जैसे कि हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन हो। और ये फार्म हाउस, जो कि मैं बता दूं कि फार्म हाउस बेसिकली क्या होता है, फार्म हाउस की कंडीशंस क्या हैं, कहाँ बने हुए हैं, किस आई मीन कंडीशंस पे ये फार्म हाउस अप्रूव होते हैं। तो बेसिकली ये फार्म हाउस मैं बता दूं आपको कि ये दिल्ली एनसीआर में लगा नोएडा नोएडा में ये फार्म हाउस हैं। और जहाँ एक प्रॉपर सोसाइटी है, 1000 एकड़ की सोसाइटी है, जहाँ कम से कम 900 से ज़्यादा फार्म हाउस बने हुए हैं। और हर फार्म हाउस में एटलीस्ट सर्वेंट फैमिलीज तो आपको मिल ही जाएंगी, जिसमें 60 से 70 फैमिलीज जो कि अभी परमानेंट यहाँ पर रहती हैं। और हर फार्म में कम से कम सर्वेंट की फैमिली तो आपको मिलेगी। ब्लैक मेटल रोड्स हैं, गेटेड सोसाइटी है, और आप देख सकते हैं हर तरह से ये एक नेचर से भरा हुआ है। नेचर का एक आपको फील मिलने वाला है यहाँ की। वाकई अगर यहाँ आपकी लिविंग होने वाली है तो ये लिविंग कितनी क्लासी और कितनी हेल्दी होने वाली है, जो कि वाकई एक अपने आप में बहुत बहुत अलग फील देने वाला है आपको। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ नोएडा में जो फार्म हाउस बनाने की कंडीशन है, फार्म हाउस बनाने की कंडीशन ये है कि अगर आपका 1000 गज का यानी कि 1 बीघे का प्लॉट का एरिया है, तो 1 बीघे के प्लॉट के एरिया में आप कम से कम 10% एरिया कवर कर सकते हैं। मतलब कम से कम 100 गज एरिया कवर कर सकते हैं। और 100 गज एरिया कवर करने के बाद कम से कम आप ये समझ लें कि इस 100 गज के एरिया को कवर करके आप कम से कम 1000 गज यानी कि 1 बीघे में अपने 100 गज की कॉटेज बना सकते हैं। बिल्कुल ये देख सकते हैं कॉटेज का स्टाइल क्या है। ये कॉटेज बनी हुई है, इस तरह से आपकी कॉटेज आती है। और कॉटेज डुप्लेक्स हो सकती है। और जो बाउंड्री है, बाउंड्री आपकी 1.5 फीट ज़मीन के अंदर होगी, जो कि ब्रिक वर्क होगा, और 1.5 फीट ज़मीन के बाहर होगी। उसके बाद आप इस बाउंड्री में स्टील बाउंड्री कर सकते हैं, बैम्बू की बाउंड्री कर सकते हैं। उसके साथ आप ये चारों तरफ ये फाइकस का आप देख रहे हैं, ये फाइकस से ट्री से आप कम से कम इसकी हैज बना सकते हैं, तो एक लुक आता है यहाँ। तो ये बेसिकली फार्म हाउस का स्टाइल होता है। उसमें आप एक शानदार अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कवर करता हूँ कि किस तरह का स्विमिंग पूल यहाँ होता है और किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। तो स्विमिंग पूल बेसिकली, और ये सामने देख सकते हैं आप जो मचान का एरिया है। तो मचान बेसिकली जो है वो एक शाम की चाय पीने के लिए यहाँ जब बैठकर आप नज़ारा लेते हैं तो वाकई बहुत ही डिफरेंट आपको नज़ारा मिलने वाला होता है। और यहाँ आप शाम में आराम से बैठकर चाय पिएं और अलग अलग पक्षियों की आवाज़ों का लुत्फ़ लें। वो शाम में वो आपको अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें भी सुनने को मिलेंगी, जैसे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल वो नेचर वाली फील आ रही है आपको। जो नेचर के सराउंडिंग जो आपको अलग अलग पक्षियों की, जानवरों की जो आवाज़ें आती हैं, तो यहाँ आपको वो भी फील आता है, वो भी सुनने को मिलता है। बेसिकली जानवर के नाम से आप घबराइए मत, जानवर उस तरह के नहीं है, कोई शेर वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ मोर हैं। उसके अलावा यहाँ कभी कभी आसपास छोटे मोटे जो
जो जो ह्यूमन फ्रेंडली जानवर हैं वो जो रहते हैं, जो उस तरह के जानवर की आवाज़ें आपको मिल जाती हैं, और आपको पक्षियों की आवाज़ें मिल जाती हैं। ये स्विमिंग पूल का एरिया है, और सामने आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक बारबेक्यू डेस्क बनाई हुई है। उसके अलावा यहाँ किचन गार्डन भी आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपकी अपनी सब्जियां होंगी, आप यहीं उगाएंगे और यहीं से आप बनाएंगे। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक एक सिस्टम होता है ऑर्गेनिक सब्जियों का, जैसे कि आप यहीं उगा सकते हैं, जिसमें अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग फ्रूट्स, लेमन, मैंगो, गुआवा वगैरह की ट्री भी आप लगाते हैं। अलग अलग फार्म हाउस में अलग अलग आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोग फार्म हाउस के बहुत शौकीन हैं और इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ जो कि अथॉरिटी की रूल वो कहती है, वो ये है कि आप यहाँ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यानी कि पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जो कि एनजीटी के रूल के अगेंस्ट में है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने कि एनजीटी आपको पक्का कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ नहीं कर सकती है। आप यहाँ इस तरह के कंस्ट्रक्शन को, जो कि प्रॉपर इंसुलेटेड होता है, और आप इस तरह के कंस्ट्रक्शन में, जो कि प्री फैब्रिकेटेड वॉल्स आती हैं, स्टील फ्रेम में ये बनता है, आप बेस भले ही कंक्रीट का बना लेंगे, उसके बाद आप जो कॉटेज बनाएंगे वो इस तरह की बनाएंगे। स्विमिंग पूल का एरिया आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा सराउंडिंग आप ग्रीनरी देख रहे हैं। बाउंड्री जो होगी वो आपकी 1.5 फीट की बाउंड्री होगी ज़मीन के अंदर, 1.5 फीट की ज़मीन के ऊपर, और 5 फीट की बाउंड्री आपके बाउंड्री होगी उसकी। जो जो 3 फीट की आपने बाउंड्री बनाई है ईंट वाली, उसके ऊपर आप 5 फीट की बाउंड्री बना सकते हैं, यानी कि 1.5 फीट ज़मीन के अंदर, 1.5 फीट ज़मीन के बाहर, और 5 फीट की आपने फेंस लगा दी। तो बेसिकली 7-8 फीट की बाउंड्री हो जाती है, जो कि आपके एरिया को कवर भी कर लेती है। तो ये बेसिकली एक फार्म हाउस का तरीका है, जिस तरह से फार्म हाउस बनते हैं। तो अगर इस तरह से आप फार्म हाउस बनाते हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं है, और अगर आप इस के अगेंस्ट जाते हैं और फार्म हाउस का आप कुछ भी उसके उसमें छेड़छाड़ करते हैं, जो उसका एफएआर मिला है, जो स्टाइल फार्म हाउस का होना चाहिए, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो वहाँ ज़रूर आपके लिए एक चैलेंज होगा। तो आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं इस वक्त में मचान पर आ गया हूँ, मतलब वो टॉप पर आ गया हूँ, और मैं आपको सराउंडिंग दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये फार्म हाउस रहने वाला है पूरा, जो कि एक आपको अलग ही फील देने वाला है। आपको लगेगा कि वाकई आप नेचर के बिल्कुल करीब में हैं, और आपका अपना रिजॉर्ट है, मिनी रिजॉर्ट है। इन फार्म हाउसेस का बस यही एक ख़ास बात होती है, जब भी आप इस फार्म हाउस में आते हैं तो बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, जो भी हों, तो उनको वाकई एक ऐसा फील आता है कि आपकी ज़िंदगी, जहाँ आप जो एक शहर में एक कंक्रीट उसमें स्ट्रक्चर में जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो वाकई क्या हमें उस ज़िंदगी से बाहर आकर इस तरह की ज़िंदगी जीनी चाहिए, जो कि हमारी असल लाइफ है, नेचर के नज़दीक, जहाँ के प्रॉपर ऑक्सीजन है और प्रॉपर वो एक क्लाइमेट मिलता है, वो एनवायरनमेंट मिलता है, जिसके लिए हम अपनी वेकेशन प्लान करते हैं और दूर जाकर हम अपनी छुट्टियां बिताते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आएँ और इसको देखें, और इस तरह का फार्म हाउस प्लान करें। अथॉरिटी भी आपको तभी अलाउ करेगी इस तरह का फार्म हाउस, जब आप प्रॉपर उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। वही मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप 10% ग्राउंड कवरेज कवर कर सकते हैं, यानी कि जितना एरिया होगा, अगर आपका 1 बीघा है तो 100 गज़ में आप बना सकते हैं, अगर 4 बीघा है तो 400 गज़ में आप अपना एरिया को कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये शानदार सोसाइटी, जिसमें कि हज़ारों फार्म हाउसेस बने हुए हैं, जेंट्री बहुत ही क्लासी है, ब्यूरोक्रेट्स टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उसके अलावा बिजनेस टाइकून्स हैं, जिसमें कि आपको ऐसा लगने वाला है कि वाकई एक क्लास की जेंट्री के बीच में, और जो कि सिक्योर्ड है, गेटेड सोसाइटी है, कई सारे गेट हैं, वेल एमिनिटीज़ हैं, इसके आसपास में सराउंडिंग क्लब हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, आपको इसके आसपास में स्विमिंग पूल तो आपका अपना होगा, क्लब के अंदर भी है, उसके आसपास में आपको बहुत सारे वर्ल्ड क्लास स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स, सेंटर्स, थिएटर्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ यहाँ, और यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट वाकई एक एक वाइज डिसीजन होगा। तो यहाँ इन्वेस्ट करें, आप अपनी लाइफ, अपनी बच्चों की लाइफ, आने वाला कल को बेहतर बनाएं, फ्यूचर बेहतर बनाएं। और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि यहाँ आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करने से बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो अप्रिसिएशन भी बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है इसका, क्योंकि ज़मीन बहुत कम लोगों को नसीब है। यहाँ मोस्टली लोग फ्लैट लेते हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो जब आप आएँ, मुझे
कांटेक्ट करें, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूँगा इस फार्म हाउस की कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ किस किस तरह की इन्वेंट्री है और उसमें अप्रिसिएशन क्या है। कुछ लोग कमर्शियल भी अगर चलाते हैं तो कमर्शियल में आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कमर्शियल अगर फार्म हाउस को आपने यहाँ चलाना है तो कमर्शियल में कम से कम आपको 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये पर डे का इसमें एक रेंटल आ जाता है, जिसमें बर्थडे पार्टीज़ हैं, ऑफिस गेट टुगेदर्स हैं, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग पार्टीज़ हैं जो लोग करते हैं यहाँ। और अगर वीकेंड की बात करूँ तो कम से कम 8 से 10 वीकेंड जो कि प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग आप अगर कवर करते हैं तो उसमें ये होगा कि आप इस तरह की आई मीन एक्टिविटीज से कम आप यहाँ कम से कम 8 वीकेंड कवर कर लिए, 2 वीकडेज कवर कर लिए, तो कम से कम आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का एक शर्नर बना सकते हैं जो कि आपको फार्म हाउस इनकम देगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आरओआई जिसमें कि 20 दिन आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं और 1.5 से 2 आई मीन 8 से 10 दिन जो है आपका फार्म हाउस रेंट पर रहेगा, जिससे कि आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरओआई है। ज़मीन आपकी, फार्म हाउस आपका, चीज़ें आपकी, कंट्रोल आपका, लोग आपके जो उसको चला रहे हैं, और आप उसको एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। या आप ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियों का भी लोग बहुत सारे लोगों ने फार्मिंग कर रखी है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप करेंगे तो ऑर्गेनिकली आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ अगर यहाँ फार्म हाउस पे महसूस करें, सोच कर देखें, इमेजिन करें, तो वाकई हर मोमेंट आपका बहुत रिलैक्सिंग होने वाला है। ये अपने आप में आपका एक मिनी रिजॉर्ट होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको इसी तरह की फार्म हाउस की और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।